सॉरी क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फाइव को हमने मान लिया 0, ठीक है ना, फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस 0 कब होता है सागर, जब हमारा पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे हो, ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जहां पे x 0 है यानी मीन पोजीशन पे, वहां पे ही पार्टिकल ने वहीं से जर्नी अपनी शुरू करी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को वेव इक्वेशन लिखे तो कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, बस ये वेव इक्वेशन है ना, ये वेव इक्वेशन हो गई, ठीक है ना, सिंपल। देखिए एक पार्टिकल अगर होता तो वो कैसे ऐसे ऑसिलेट करता, ऐसे ऊपर जाता और फिर ऐसे नीचे आता, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे जंप करता, ठीक है। लेकिन जब वेव ट्रेवल करेगी तो कैसे करेगी, वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, फिर ठीक है, फिर ये, तो ये वेव मोशन हो गया। अब यहाँ पे बहुत बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कोई पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, कोई यहाँ पहुंचा है, कोई यहाँ पहुंचा है, कोई यहाँ पहुंचा है, ठीक है ना। उस सारे पार्टिकल के मोशन को जब हमने मिलाया तभी तो वेव बनी। तो इस डायग्राम को देखते हैं एक बार, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो ये वाला यहाँ पहुंचा, तो ये वाला उसके पीछे, तो ये वाला उसके पीछे, तो ये वाला उसके पीछे, तभी तो वेव बन रही है। मोशन सब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, लेकिन वो पैटर्न ऐसा बन रहा है जैसे वेव जैसा बन रहा है, क्वांटिटी, हाँ, तो वेव जैसा पैटर्न बन जाता है, ठीक है। अब इस है बेटा, टाइमिंग तो अलग रहेगी सबकी, हाँ जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। ये वाला जिस टाइम पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, ठीक है ना, तो टाइमिंग भी अलग है। तो इसीलिए इसके अंदर दो फैक्टर आए हैं, ओमेगा टी, दूसरा के एक्स प्लस माइनस, हाँ, क्यों आया, ये पता करने के लिए कि वेव में जब आप चल रहे हो तो कौन से वाले पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो एक्स जो है वो क्या बता रहा है, कौन सा वाला पार्टिकल, ये मान लीजिए वेव का ओरिजिन है, तो यहां से x डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, कौन सा वाला पार्टिकल है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको इस वेव को डिफाइन करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, एक टाइम चाहिए और एक x चाहिए, ठीक है। इसलिए इसके अंदर दो वेरिएबल आए हैं, टाइम और x। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या आता है, सिर्फ टाइम आता है, टाइम आप बता दो अपने आप पता चल जाएगा आपको x, यहाँ पे दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अच्छा दूसरी चीज, वेव जो वेव की जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर चल रहा है, पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, ये देखिए पार्टिकल जो जहां पर है वो ऊपर नीचे, हाँ बस हो रहा, ऑसिलेट कर रहा है, अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, वेव आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो वाटर वेव के अंदर, पानी में आपने एक पत्थर ड्रॉप किया तो उसमें वेव बनती है नहीं बनती, मान लो कोई कॉर्क या पत्ता या कागज की नाव बना करके आपने पानी में रखी है, तो क्या हो जाता है, नाव जो है वो ऊपर नीचे होती है, वो आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन वेव
आगे बढ़ती चली है, ठीक है। तो ये हो गई चीज। तो पार्टिकल जो होता है वो आगे नहीं जाता है, वो अपनी जगह ऑसिलेट करता है, वेव आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो फिर वेव में ट्रेवल क्या होता है, पार्टिकल भी आगे नहीं बढ़ा, ठीक है ना। और वेव घूम रही है, चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो वेव में क्या चीज चल रही है, क्या चीज ट्रेवल कर रही है, बताओ सागर, कल बताया था ना। हाँ, एनर्जी। एनर्जी। वेव में क्या चल रही है, जो हमने ड्रॉप किया पत्थर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसकी ड्रॉप किया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ने वहां पर क्या किया, हिट किया, उससे वेव बनी, वही एनर्जी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। हाँ, तो वेव से क्या ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल करती है। ये सारी बातें और सारे पॉइंट यही वेव के बारे में 4 बातें 5 बातें हैं, ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने उस लेक्चर में सब डिटेल में बताया है जी सर। तो ना, तो वो लेक्चर आप एक बार देख करके अच्छे से नोट्स बना लेना। क्लियर हो गई बात। अब वेव 2 तरह की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वेव जा रही है ऐसे, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अगर पार्टिकल जिस तरफ वेव जा रही है उसी तरफ जा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जांपल साउंड वेव, ठीक है, जो हम बोलते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसमें भी देखो एनर्जी क्या होती है, मैंने बोला तो मैंने एनर्जी लगा के बोला, इसलिए बोलने में आदत खराब हो जाती है। 1 घंटे आप दो स्पीच, और जब सामने वाले को ये भी हो गया समझाना है, उसकी समझ में आना चाहिए, ऐसे बताना है, तो और ज्यादा दिमाग भी एक्टिव रहता है एकदम, यार इसका चेहरा ऐसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको, अब कैसे समझाऊं, तो और दिमाग भी लग रहा होता है, उसमें भी एनर्जी खर्च होती है, और जो है बोलने में तो लग ही रही है। तो अब देखो क्या होता है, मेरे मुंह से साउंड निकली, साउंड वेव, तो मुंह के पास के जो एयर पार्टिकल्स हैं ये कंप्रेस और एक्सपेंड होते हैं ऐसे, ये हर पार्टिकल जितने भी रास्ते में मीडियम के हैं वो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ वाले मैंने बोला एनर्जी आई, उन्होंने कंप्रेस किया, फिर एक्सपेंड हुए तो अगले वाले कंप्रेस हो गए, एक्सपेंड हो गए, फिर अगले वाले। और ये चीज इसी वजह से होती है क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं एयर में, इस वजह से। हाँ, पार्टिकल बहुत ज्यादा नहीं होता, पार्टिकल कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, होने चाहिए पार्टिकल। अगर पार्टिकल नहीं होंगे तो फिर साइड साउंड होती, ठीक है। जो साउंड वेव होती है वो क्योंकि एनर्जी है तो वो ये काम कर सकती है, कंप्रेशन का, एक्सपेंशन का, ठीक है ना, तो इस वजह से होता है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल नहीं होंगे, यानी हमने कहीं वैक्यूम बना दिया, तो फिर वहां पे अगर आप कुछ बोलोगे तो मुझे दिखेगा आपका मुंह चल रहा है, आवाज नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि रास्ते में कोई पार्टिकल ही नहीं है। हाँ, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, लेकिन आपने दीवार में मुंह लगा कर बोला, दीवार में पार्टिकल है और आपने दीवार में कान लगा लिया, तो आपको तो सुनाई दे रहा है, आई बात समझ? ओके, तो ये है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ में आ गया, ट्रांसवर्स वेव समझ में आ गया। आओ भाई जल्दी आओ ना, चलिए। और मैंने क्या बताया था, तो इसकी वेलोसिटी, अब इसमें आ जाइए, ये देखिए, ये वाला क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, बेटा आ गया तुम, मतलब बहुत पीछे हो, इस वाली बेंच पे बैठो। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, नहीं ऊपर वाला टॉप पॉइंट, क्रस्ट, हाँ क्रस्ट कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, ट्रफ, ठीक है। ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को
हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। लिखते रहिए, ये सब नोट्स में होना चाहिए। और वैसे ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। और उसके बाद इसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ टाइम का मॉड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ओमेगा नीचे आ जाएगा के, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, बोलो फैज। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेव की वेलोसिटी निकालने के ये दो फॉर्मूले हैं। कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो इधर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है, जो टाइम के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोएफिशिएंट ऑफ टाइम हो गया। इधर देखिए है ना, टाइम के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो गया, वो कोएफिशिएंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है ना, और जो x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई वो कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है, ओमेगा, ओमेगा लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, के लिख दिया, तो ओमेगा। ये तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो प्लस माइनस है। हाँ, तो मैंने मॉड लगाया ना बेटा, मॉड में प्लस माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है ना, हर चीज प्लस हो जाती है। ओके, हाँ, तो हमें खाली नंबर वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस साइन लेनी है। एक तरीका ये है निकालने का वेलोसिटी। दूसरा तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी को क्या करिए, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दूसरा फॉर्मूला ये होता है। चलिए, इतनी बात याद होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, ये के है क्या, के क्या है, के के बारे में लिखिए, के इज एंगुलर, हाँ, एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और बाकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, वो सब तो आप जानते ही हैं। फॉर्मूले भी लिख दूं इनके, तो के का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसका क्या होता है, ओमेगा का 2 पाई अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, बोलिए, 1 अपॉन टी। ठीक है, तो यहां से मैं एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, हाँ, तो ये सब फॉर्मूले भी हमको याद होने चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, चलिए, अब मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो तो अब रिपीट नहीं करूंगा मैं। एक क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन था, बोलो बेटा। हाँ, y इज इक्वल टू 4 + 2 sin, y इज इक्वल टू 4 + 2 sin 6t + 3x, 6t + 3x। चलो, इसमें क्या क्या पूछा था, इसमें हमें बताना था एम्पलीट्यूड क्या है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और क्या पूछा था, वेलोसिटी पूछी होगी, और डायरेक्शन। डायरेक्शन।
ठीक, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेव किधर चल रही है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ, यानी एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस की तरफ या नेगेटिव की तरफ। तो क्या आंसर आया था एम्पलीट्यूड का, बताओ जी। आप बताएं फिर क्या आएगा। तो आप बता दो कौन सा इसमें जो है बहुत बड़ी वाली मैथमेटिक्स लग रही है, सीधे सीधे देख करके पता चलेगा। फॉर्मूला क्या था वेव का, ये वेव है ना, हाँ भैया ना, यही तो फॉर्मूला है वेव का। तो इसमें ए क्या है, ए ही तो एम्पलीट्यूड है, जो साइन के बाहर होता है। तो यहाँ साइन जो है उसके बाहर क्या है, 2 है, तो एम्पलीट्यूड 2 होगा। ये 4 थोड़ी इसमें जुड़ जाएगा यार, 4 अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है ना, 4 उसमें नहीं जुड़ सकता। ठीक है, आपको ये चाहिए 4 का फिर मतलब क्या है, तो इसका एम्पलीट्यूड तो 2 है। देखो 4 का मतलब बताता हूं, 4 का मतलब क्या है, ये मेरी मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर 4 की जगह 0 होता, 4 की जगह पर 0 होता है, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती, इक्वेशन लिखी जाती y इज इक्वल टू 2 साइन 6t प्लस 3x। जल्दी से इसके आगे अलग करके लिखो, तो मेरा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ये एम्पलीट्यूड 2 हो जाता, होता नहीं, ये एम्पलीट्यूड 2 हो गया। इस वाले के लिए जवाब दो ना, लेकिन अब ग्राफ मुझे बनाना है इसके लिए, तो ये तो मेरा पॉइंट हो गया इसमें 0, ये पॉइंट हो गया 2 क्योंकि एम्पलीट्यूड 2 है, और इसके इतना ही ऊपर और ले लूं तो ये पॉइंट हो गया 4। तो ये वाली वेव जो बनेगी इसकी मीन पोजीशन 4 पर है, समझ में आई, इसकी मीन पोजीशन कहाँ है, 4 पर है, 0 पे नहीं है। तो यानी ये जो वेव बनेगी वो यहां पर बनेगी, एम्पलीट्यूड 2 ही रहेगा, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, नीचे भी 2 ऊपर भी 2, लेकिन जो y वाला एक्सिस है उस पर कितनी आ रही है, मान लो ये y है, सॉरी ये y है, ये x है, तो y वाले एक्सिस पे 4 पे शुरू होगी, तो ये वाला क्लियर हुई बात, पहचान लेना है, बनाओ दोनों फटाफट, दोनों की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन दिया था मैंने। चलिए हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यहां से लिख लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, ω/2π, बोलो है, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ω/2π,
तो यहाँ से आ गया 6/2 पाई, तो यहाँ से आ गया 3/पाई। इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, ठीक है, या सेकंड इनवर्स, ठीक है। वेरी गुड। वेलोसिटी बताओ जल्दी से अनास। वेलोसिटी क्या होगी? कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का? कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। चेक करिए, यही फॉर्मूला लिखा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है? 6 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 3, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे थे? वेवलेंथ वाला। वेवलेंथ वाला लगा लीजिए, फ्रीक्वेंसी वाला। चलिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था? वो सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो यहाँ पे आपको लैम्डा भी चाहिए होगा, है? तो लैम्डा कैसे निकालेंगे फिर? चलो लैम्डा भी निकालो जी, बताओ कैसे आएगा लैम्डा? लैम्डा का क्या फॉर्मूला बताया है? 1/k था ना लैम्डा। चेक करो, 1/k लिखवाया था या k इक्वल टू, सॉरी 2π/लैम्डा। हाँ 2π भी आएगा। ये कहाँ गया? k, ये रहा, ठीक है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? इधर आ गया 2π/k। यहाँ पर ये हो जाएगा 2π/k, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। x के साथ जो होता है वो k ही तो होता है, तो क्या हो गया? 2π/3, ठीक है, अपॉन 3 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 3/π, ठीक है। लैम्डा कितना आया है? सॉरी, लैम्डा ये इंटू 2π/3। पाई ने पाई को मारा, 3 ने 3 को मारा, तो क्या बचा? 2 ही तो बचा। देखो, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर सेम आ गया, ठीक है। लिखो जल्दी से, सॉल्यूशन हो गया सब। चलो लिख लिया। चलो अगले पेज में। डायरेक्शन और रह गया था वेलोसिटी का, तो डायरेक्शन मैंने नहीं बताया था, डायरेक्शन भी इस वाले पेज पे बता देता हूं, एक ही पेज पे सब आ जाएगा। तो देखो डायरेक्शन, अगर दोनों कोएफिशिएंट, इफ बोथ द कोएफिशिएंट that is x and t, ठीक है, x का कोएफिशिएंट और t का कोएफिशिएंट दोनों हैव सेम साइन। बोलो जी, तो किधर जाएगा पार्टिकल? वेव किधर जाएगी? जरूरी है मतलब उसे बताना, देख ही लेते हैं, देख के उसके बता देते हैं। कभी तो लिखवा है, चेक करो इधर जाएगी। मिला? हाँ, कहाँ मिला? कहाँ लिखा? नहीं है यार, यही नहीं पहचान पा रहे हो, ये लिखा हो, कहाँ पे लिखा है? कैसे रिवाइज करेंगे? ये देखो, दोनों अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, और
दूसरा कौन सा? पता नहीं क्या लिखा है, तुम ही समझ सकते हो कौन सा। चलो दोबारा लिखो। अगर दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव सेम साइन के हैं, सेम साइन का मतलब क्या हो गया? या तो दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो किधर जाएगा? ये नेगेटिव में जाएगा। इट विल गो इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दूसरी y इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इन दोनों का साइन सेम है, तो जब साइन सेम है तो दोनों के दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। समझ में आया? देखो दोनों का साइन सेम, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो किधर वेव जा रही है? वेव जो ट्रेवल कर रही है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कर रही है। ये हो गई मेरी वेव, ये हो गई वेव। ऐसे बना देता हूं, ठीक है? ये तो ये वाली वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है? ये वाली वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है नेगेटिव, ठीक है? अगर दोनों का साइन क्या हो जाए? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या y इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसमें क्या है? सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन, हैव डिफरेंट साइन। तो किधर जाएगी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यानी किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में। वेव देख के थोड़ी हमको पता चलेगा कि किधर जा रही है, तो खब्बे ऐसे ऐसे बना हुआ, इक्वेशन देख करके पता चलेगा किधर जा रही है। ठीक है ना? चलो तुम भी बनाओ दोबारा से, तुम्हारे नोट्स में सही से नहीं बना हुआ था। चलिए तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस टू साइन, हाँ 2x माइनस 3 थी। वही सारी चीजें बतानी है जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी। करी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2,
अभी तो निकाला था आपने, वेलोसिटी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, लैम्डा, चलिए के, ठीक है, डायरेक्शन, ओके। चलिए हो गया। पहला वाला पार्ट हुआ, पहला पार्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट हो जाए मुझे बता दिए। हो गया बेटा श्रीकांत, पहला वाला पार्ट। अभी चेक करते हैं।
हाँ जी, देखो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात फिर से। x के साथ क्या आता है kx, t के साथ क्या आता है ओमेगा टी। तो ये चीज सबसे पहले निकालनी चाहिए, ये सीधे सीधे आ रही है। तो यहाँ पे मैं देयरफॉर क्या कह सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 3 और k इज इक्वल टू क्या है 2। ये दो बात तो क्लियर हो गई। जब ये दो चीज आ गई है, तो अब देखिए जब ये दो चीज आ गई तो अब कुछ भी निकाल लीजिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी। मॉड का मतलब साइन, साइन मॉड का क्या मतलब होता है, अभी तो बताया था। साइन नहीं लिया जाता, मॉड का मतलब जो भी नंबर अंदर होता है वो उसका साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बताया था ना, मॉड का मतलब जो भी साइन अंदर होगा। तो अब ये जो है मॉड कोएफिशिएंट ऑफ टी था, तो ये क्या है -3। मॉड लेंगे, इसका क्या है मॉड 2। तो मॉड का मतलब दोनों पॉजिटिव, तो 3/2 है। ठीक है, हाँ चलिए वेलोसिटी भी आ गई, ओमेगा भी आ गया, के भी आ गया। अब आइए लैम्डा कैसे निकालेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई अपॉन के। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया बोलिए पाई। लैम्डा इज इक्वल टू पाई आ गया। फिर लैम्डा का फॉर्मूला क्या था 2 पाई अपॉन के की जगह 2 रख दिया मैंने, तो 2 से 2 कट गया, पाई बचा है। और डायरेक्शन कैसे लेते हैं, डायरेक्शन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन छा गए, डिफरेंट साइन के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वही लिख दिए डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स, ये डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब अगले वाले करो। क्या कहलाती है एम्पलीट्यूड। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, तो अब फेज 0 नहीं होगा, फाई 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फाई कितना होगा, तो फाई बराबर होगा पाई/2। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पाई/2। ठीक है, और इधर चला जाएगा तो -पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फेज वाली बात बता दी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको लिखना चाहे तो लिख लो। ओके, मैं ये बात भी आप लोगों को बता चुका हूं कि यहां पर वेलोसिटी क्या होती है 0। बोलो बताइए, नहीं बताइए। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। क्यों हो जाती है 0 फ्रेंड्स, पार्टिकल रुक जाता है। कैसे पता चलता है रुक जाता है, जब भी वो यू टर्न लेगा, कोई भी बॉडी, तो भी यू टर्न लो, ऐसे जा रहे हो फिर वापिस आना है, तो क्या करो, पहले तुम्हें रुकना पड़ेगा, रुक करके घूमना पड़ेगा, तब उसके बाद आओगे। तो जब भी बॉडी यू टर्न लेती है तो उसको वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो इसलिए ये वेलोसिटी अब ये यहाँ पे आया, मैक्सिमम पोजीशन पहुंच गया, फिर वापस आएगा।
तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। और कितनी होती है? ए ओमेगा। ये मैंने लिखवाया हुआ है और ड्राइव भी करा है, देख लो चाहे तो चेक करके। ओके, ये तो बात हो गई वेलोसिटी की। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इसकी बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है यहां पर 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये भी मैंने कराया है। ठीक है, और यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ए मैक्स लिख देता। माइनस में नहीं होगा है बेटा? माइनस में नहीं होगा माइनस क्या? हाँ, एम माइनस होगा। ठीक है, यू आर राइट। एम्पलीट्यूड माइनस लिख लिया। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, इसलिए हम साइन कर रहे हैं। ठीक है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ओके, अब ये मैक्सिमम कैसे होता है, इसको अगर विजुअलाइज करना है तो ऐसे सोच सकते हो, मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के जरिए ये वाइब्रेट कर रहा है। तो जब ये यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचेगा एक्सपेंड होकर के, तो क्या होगा? जब ये मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाएगा तो फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू के एक्स। लगेगा नहीं लगेगा? तो x क्या पहुंच गया? x पहुंच गया a पर, यानी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया। जितना उसको एम्पलीट्यूड लेना है मैक्सिमम, x वही तो है, जितनी उसको दूरी जानी है। तो जब ये मैक्सिमम हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। और जब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये मैक्सिमम है तो ये भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। है? बोलिए, लिखिए फिर इस बात को, इतनी बात लिखिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब तो इन चारों क्वेश्चन में ही एक्सेलरेशन भी निकालिएगा। ठीक है, हो गया? चलिए, तो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। y इज इक्वल टू 2 साइन 100 पाई t माइनस 20 पाई x अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में फेज भी दे दिया, इस बार 0 नहीं लिया, फेज भी दे दिया। ये 5 है। फेज वाली इक्वेशन भी एक लिख दूं मैं तो क्या हो जाती है? a साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे सब जगह प्लस माइनस भी लगा सकते हैं आप, 5। ठीक है ना, कोई भी चीज हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन ऑफ वेव हो गई। वहां पे हमने जो पहले लिखी थी वो इक्वेशन क्या थी, वहां पे फेज डिफरेंस 0 था। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है। वो सारी चीजें निकालनी है जो पीछे लिखी इसके लिए। हो गया। हो गया भाई, सीधी सी बात है। a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। 10 क्या 10? यस, अच्छा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 पाई। बोलो जी अनस है। और आपके k इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 पाई। और फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, फेज डिफरेंस π/2, π/3 सॉरी, π/3 कितना होता है, 45। पाई कितना होता है, 180 डिवाइडेड बाय 3, 60 डिग्री। तो देर लगना नहीं चाहिए था, वैसे बताना। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, कुछ भी निकाल लीजिए सर। इसके बाद वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, तो ये हो गया 100 पाई। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 20 पाई 5 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, क्या बात है, छा गए। हाँ, अब क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो लैम्डा होता है 2 पाई अपॉन के। तो 2 पाई और के कितना है, 20 पाई। पाई से पाई गया, 2 से 10 गया, 20 गया, तो हो गया 1/10, यानी 0.1 मीटर। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बोलिए, क्या था फॉर्मूला, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, यही था ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ
तो यहां से आ गया फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा है 100 पाई और डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 100 कट गया, 50 आ गया, तो आंसर आ गया 50 हर्ट्ज। चलिए गुड। और क्या बचा है बताने के लिए? सब हो गया। डायरेक्शन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव डिफरेंट, तो डायरेक्शन हो जाएगा इसका पॉजिटिव डायरेक्शन। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 80% चैप्टर ये वेव का भी खत्म हो जाता है। अब हमें एक दो टाइप की वेलोसिटी निकालना रह गया है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब रस्सी ली मैंने, एक आपको पकड़ा है सिरा, एक खुद पकड़ा, क्या किया हल्का से इसको ऐसे जर्क किया, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगी ना, और आप तक पहुंच जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जब रस्सी में वेव बनी, इधर देखिए रस्सी वेव बनी, तो क्या रस्सी के पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, पार्टिकल जो रस्सी जहां पर उसका जो पार्टिकल जहां पे है वो वहीं पे ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या बढ़ रही है? जो मैंने उसको जर्क दे करके एनर्जी दी है वो एनर्जी आगे बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर रस्सी तनी हुई है तो उसमें अच्छी वेव बनेगी या बिल्कुल लूंज सी है तो बनेगी? हाँ, टाइट होगी तो बनेगी, ढीली होगी तो उसमें वेव ही नहीं बनेगी, बहुत कम बनेगी। तो बस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो लिखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, velocity of transverse wave in a string। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन म्यू। ठीक है, लिख लिया। टी क्या है? रस्सी कितनी तनी हुई है। ठीक है, टी अपॉन म्यू लिखा। हाँ, तो कितनी टाइट है रस्सी कैसे पता चलेगा? कौन सी टर्म से पता चलेगा? फोर्स से, यानी टेंशन से। तो टी क्या है? टेंशन। टी क्या है? टेंशन। आपको पहले रस्सी की टेंशन निकालनी होगी। देखो न्यूटन लॉ फॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे? हाँ, और म्यू क्या है? म्यू, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन का क्या काम है? वेव में, वेव को भी क्या फ्रिक्शन लगता है? वेव को कोई फ्रिक्शन नहीं लगता। यहाँ पे म्यू हमने जो है वो लैम्डा की जगह यूज किया, क्योंकि लैम्डा हम यूज नहीं कर रहे यहाँ पे। क्यों नहीं यूज कर रहे लैम्डा? इसलिए कि लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज हो रहा है। तो लैम्डा पीछे हम किसके लिए यूज करते हैं बताओ? पिछले चैप्टर्स में लैम्डा हमने किसके लिए यूज किया था? लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? म्यू, क्योंकि लैम्डा से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये वेव है, वेव में तो लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं। अब सिंबल हमारे पास बराबर थोड़े से हैं, तो उन्हीं को घुमा फिरा के यूज करना है बार बार। ठीक है ना, तो इसलिए लीनियर मास डेंसिटी जो होती है
वो हम लैम्डा से पिछले जितने चैप्टर है सब में यूज करते थे। अब क्या यूज करने लगे हैं, अब हम इस चैप्टर के लिए म्यू यूज कर रहे हैं। ठीक है, असल बात ये नहीं है कौन सा सिंबल है, तुम अपने नाम से यूज कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम ए यूज कर लो, बी यूज कर लो। ठीक है, असल चीज क्या है, लीनियर मास डेंसिटी होती क्या है, तो बताओ, बोलो बोलो। मास डिवाइडेड बाय लेंथ, TH। मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो कोई भी लीनियर चीज है जैसे रस्सी, उसके मास तराजू में तोल लीजिए और उसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू। ठीक है, दूसरा और मैंने एक डेंसिटी बताई थी, चुपके से यहाँ कोने में बता देता हूं, किसी को याद है, सिग्मा। ये क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरिया डेंसिटी। क्या कहते हैं, एरिया डेंसिटी। कई मतलब पढ़ा चुका हूं इन लोगों को, लेकिन इतने बड़े गड्ढे हैं याद ही नहीं रखते हैं। याद रखा करो। चलो, एक डेंसिटी जो हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, छठी क्लास से, वो कौन सी होती है, अनस, रो। वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये वाली हम पहले तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम यही समझते थे खाली यही फॉर्मूला होता है डेंसिटी निकालने का, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, ये कोई भी मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, जैसे पानी का हमें वॉल्यूम निकालना, डेंसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, एक जग में पानी भरा हुआ है, उस जग का वॉल्यूम या बोतल में भरा हुआ उसका वॉल्यूम, उसका मास मेजर किया और उसका वॉल्यूम मेजर किया और दोनों को एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, डेंसिटी आ गई। ठीक है, लेकिन उसी, या मेटल भरा हुआ क्यूब है, तो उसका मास लिया, उसका वॉल्यूम लिया, डिवाइड कर, लेकिन उसी की मैंने पतली शीट बना दी, तो अब अगर उसके डेंसिटी निकालूंगा तो मास अपॉन एरिया से निकालूंगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एरिया डेंसिटी। उसी का मैंने वायर बना दिया तो क्या आ जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले एक जगह लिख रहे हैं और तीनों को याद रखना है। क्लियर होगी बात? चलिए, तो एक क्वेश्चन करके इस फॉर्मूले को भी खत्म करते हैं और चैप्टर को निपटा देते हैं। चलिए, पहले तो डायग्राम बनाता हूं। ओके, ये एक पुली है, मैंने लटका दी है। पुली से डर तो नहीं लगता किसी को? इससे मैंने क्या किया, एक मास लटका दिया है, मास का कलर चेंज कर दे, ये हो गया। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं। ये मेरा फर्श है, इस पे इस रस्सी को बांध दिया। ये छत है, छत से पुली लटकी हुई है। इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। इसका जो मास है वो 10 केजी ले लेते हैं। कितना? 10 केजी। चलो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। रस्सी जो है उसका वजन है कितना ले लिया जाए? चलो 2 किलो की ले लो, ठीक है। मास ऑफ रोप, मास ऑफ रोप 2 kg, ठीक है। लेंथ ऑफ टोटल रोप 40 मीटर। ज्यादा ही हाइपोथेटिकल हो गया, चलो कोई बात नहीं। मास ऑफ ब्लॉक 10 kg। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव इन दी रोड। अच्छा, वेव कहां से आई इसके अंदर? वेव मैंने जनरेट करी। कैसे जनरेट करी? देखो, ये रस्सी है, इसमें क्या किया, यहाँ आया और आकर के मैंने धीरे से ऐसे मारा, खट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वेव बनेगी। अब वो वेव जो है क्या करेगी? ट्रेवल करेगी, खट 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 खट, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया है। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन, म्यू लिख दिया मैंने, तो वी है, ये म्यू है। इससे बड़ी बड़ी टेंशन हम लोग आ गई हैं। और म्यू तो बहुत आसान है ही है। म्यू क्या है? मास ऑफ रोप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रोप। मास ऑफ रोप कितना है? 2 किलो। और लेंथ ऑफ रोप कितना है? 40 मीटर। तो कितना हो गया? 0 पॉइंट, बोलिए, अरे 1/20 आया तो 0.05 आ जाएगा। चेक करो, यही आएगा। म्यू इज इक्वल टू 1/20 आया, तो ये हो गया 0.1/20 तो 0.1/2। तो ये क्या हो गया? इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.05 हो जाएगा ना, है? अब लिख डालिए जल्दी से। और खाली क्या करना, वैल्यू तो पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 100 डिवाइडेड बाय
5 इंटू 10 की पावर -2। सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए मुझे। हो गया, ये 10 की पावर -2 था, ऊपर जाके +2 हो जाएगा है, और ये 5 से कट गया तो 20 आ गया। तो 10 की पावर 2 को मैंने 10 बाहर ले लिया तो 20 बच गया। ठीक है।